Standard 4th, Subject English, Chapter number 7, The Tuntun Town Musician. My name is Sandhya Sibish. I am from Angel Paradise School. Unit 7, The Tuntun Town Musician. In this pic, you can see some of the animals picture given here. The first one is donkey, second rooster, third dog, and the fourth one is cat. You can see this, they are going to Tuntun town to become a musician. ये जो animals है वो Tuntun town जा रहे हैं to become a musician, यानी संगीतकार बनने के लिए. Because they all are thrown from their master's house, saying that they are very old and they are not in use. क्योंकि इनके जो मालिक है उन्होंने इन लोगों को निकाल दिया, ये कहते हुए कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अब उनका कोई भी यूज़ नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर विद एक्टिविटी 1. A. Which animal can you see in this picture? आपको बताना है कि इस पिक्चर में आपने कौन कौन से एनिमल्स को देखा है. Already I told you that the first one is donkey, पहला donkey है. Second rooster, rooster यानी मुर्गा. Third dog and the fourth is cat. B. Do you know any story about these animals? Come forward and narrate the story in the class. क्या तुम लोग जानते हो ऐसे कोई भी एनिमल्स के बारे में जिसकी स्टोरी आपको पता हो तो आके उसको एक्सप्लेन कीजिए. C. Do you know how animals are useful to us? Speak about their usefulness. क्या आप जानते हो कि हमारे लिए एनिमल्स कितने यूज़फुल है, उसके बारे में बताना है. तो हम सब जानते हैं कि बहुत से एनिमल्स जो है वो हमारे लाइफ में बहुत सारे यूज़फुल थिंग्स करते हैं. लाइक काउ, गोट, बफेलो, शेप, डॉग, हॉर्स, बुल्लक, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. Come forward and make an animal sound. Ask the class to guess which animal it is. क्या आप लोगों को पता है कि हर एनिमल्स का डिफरेंट साउंड होता है. अगर आप एनिमल्स के साउंड जानते हैं तो क्लास में आगे आके एनिमल्स के साउंड बताइए और उसको आपके फ्रेंड्स से कहिए कि उसको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा एनिमल का साउंड है. Then come to the activity 2. Listen to the part 1 of the story as your teacher reads it. Part 1. Once there was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for the farmer for many years. एक फार्मर था जिसके पास बहुत ही बूढ़ा डोंकी था. वो डोंकी ने उस फार्मर्स के लिए बहुत सालों तक मेहनत किया. Now, when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from here." अभी जो डोंकी है वो बहुत ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है. तो फार्मर ने ये कहा कि यू आर नो लॉन्गर यूज़फुल टू मी. अब तुम मेरे कोई भी काम के नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ. गेट आउट फ्रॉम हियर. पुअर ओल्ड डोंकी वॉज वेरी सैड. ही लेफ्ट द फार्म एंड वेंट टूवर्ड्स द सिटी. जो डोंकी था वो बहुत दुखी हुआ और उसने अपने मालिक का फार्म छोड़ दिया और वो सिटी की ओर
जाने लगा। He walked alone and he sang. Alone यानी अकेले। वो अकेले चलने लगा और गाने लगा। I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. जो बूढ़ा डोंकी है वो गाना गाता है। I am very old, you see. मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम देख सकते हो। No one cares at all for me. मेरी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। I have no home or house to go. और मेरे पास ना घर है जहाँ मैं जाऊँ। What will I do? I do not know. मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसे गाना गाते हुए ये ओल्ड डोंकी जो है वो सिटी की ओर जा रहा है। As he walked along, an idea came to his head. I know what I can do. I can go to Tuntun town to become a musician. थोड़ी दूर चलते ही जो डोंकी है उसके हेड में एक आइडिया आता है। आइडिया यानी प्लान। ओके, तो उसके हेड में एक प्लान आता है। आई नो वॉट कैन आई डू। मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन गो टू टुनटुन टाउन। ये टुनटुन जो है वो एक टाउन का नाम है। तो कहते हैं डोंकी, ओल्ड डोंकी, कि मैं टुनटुन टाउन जाता हूँ। एंड बिकेम अ म्यूजिशियन। और वहाँ जाके मैं एक म्यूजिशियन यानी संगीतकार बन जाऊंगा। सो ही वॉकड अलोंग। और वो अब सिटी की ओर जाने लगा। A little later he saw an old dog asleep on the side of the road. थोड़ी देर के बाद ओल्ड डोंकी ने एक ओल्ड डॉग को वहाँ रोड के साइड पे सोते हुए देखा। What's wrong, my friend? asked the donkey. जो डोंकी है वो पूछते हैं What's wrong, my friend? क्या हुआ मेरे दोस्त? My master has thrown me यानी निकाल देना। My master has thrown me out as I am old and slightly deaf, said the dog sadly. जो डॉग है, बूढ़ा डॉग, वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अभी सुनाई भी नहीं देता है ठीक से। एंड ही sang, और वो डॉग भी गाने लगा। आई एम वेरी ओल्ड, यू सी, नो वन cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. अब ये डॉग भी ऐसे ही कहते हैं, गाते हैं कि आई एम वेरी ओल्ड, यू सी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम देख सकते हो। नो वन cares at all for me. और मेरा कोई भी केयर करने वाला भी नहीं है। आई हैव नो होम और हाउस टू गो। मेरे पास घर भी नहीं है जहाँ मैं जा सकता हूँ। वॉट विल आई डू? आई डू नॉट नो। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता। Why don't you come with me? said the donkey. ये जो ओल्ड डोंकी है वो डॉग से कहते हैं Why don't you come with me? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? The dog liked the idea to going to Tuntun town and becoming a musician. जो ओल्ड डॉग है, बूढ़ा डॉग, उसको ये आइडिया बहुत पसंद आया। To going to the Tuntun town and becoming a musician. टुनटुन टाउन जाके एक बड़े संगीतकार बनने का आइडिया डॉग को बहुत पसंद आया।
नाउ दे वॉक्ड टुगेदर. अभी ये जो डोंकी है, ओल्ड डोंकी और ओल्ड डॉग दोनों साथ में चलने लगे. Activity 4, Part 2. On the way they saw an old tubby cat. She was thin and had stripe on her fur. Tubby cat यानी दुबला पतला ब्राउनिश कलर का जो कैट होता है वो. जब वो लोग जा रहे हैं, डोंकी और डॉग जब रोड से जा रहे थे सिटी की ओर, तो उन्होंने क्या देखा? ऑन द वे दे सॉ एन ओल्ड टबी कैट. एक टबी कैट को देखा था. शी वॉज थिन एंड हैड अ स्ट्राइप ऑन हर फुर. फुर यानी सिल्की हेयर जो होता है कैट के बॉडी पे वो. तो जो कैट है वो कैसा है? थिन. थिन यानी दुबला पतला, और उसकी बॉडी में सब स्ट्राइप्स है. स्ट्राइप यानी लाइन्स, लॉन्ग लाइन्स है. What are you doing here? asked the donkey and the old dog. जो बूढ़ा डोंकी है और डॉग है वो पूछते हैं, What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I am too old to chase mice and my master has thrown me out of the house, said the tubby cat sadly. अब ये जो tubby cat है वो कहती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ. चेज यानी कैच, पकड़ना. तो अभी कहती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं ना चूहों को पकड़ सकती हूँ. इसकी वजह से मेरे मास्टर ने मुझे घर से निकाल दिया है. एंड शी सैंग, और वो भी गाने लगती है. आई एम वेरी ओल्ड, यू सी, no one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. तो ये टबी कैट भी यही कहती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम देख सकते हो. No one cares at all for me. कोई मेरी केयर करने वाला भी नहीं है. I have no house or home to go. मेरे पास ना घर है जहाँ मैं जा सकता हूँ. What will I do? I do not know. मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. Why don't you come with us to Tuntun town to become a musician? said the donkey. जो ओल्ड डोंकी है वो टबी कैट से कहता है कि वाई डोंट यू कम विथ हस? तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो? हम टुनटुन टाउन जाके एक बड़े म्यूजिशियन बनेंगे. थैंक यू, सेड द कैट एंड जॉइंड दैम. जो टबी कैट है वो डोंकी को थैंक यू कहती है और उनके साथ निकल पड़ती है सिटी की ओर. सो दे वॉक्ड अलॉन्ग टुगेदर. वो तीनों, अभी जो है द डोंकी, ओल्ड कैट एंड ओल्ड डॉग, ये तीनों टुनटुन टाउन की ओर निकल पड़े हैं. और लेटर दे सॉ एन ओल्ड रूस्टर ऑन द रोड. रूस्टर यानी कॉक, मुर्गा. What are you doing here alone, my friend? थोड़ी देर के बाद वो लोग एक रूस्टर को देखते हैं रोड पे, तो पूछते हैं What are you doing here alone? तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? Why are you not at your farm? asked the donkey. अभी जो ओल्ड डोंकी है, जो बूढ़ा डोंकी है, वो पूछता है रूस्टर को, मुर्गा को, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? तुम क्यों अपने फार्म में नहीं हो? My master has thrown me out as I oversleep and cannot get up in the morning, said the rooster. अभी ये रूस्टर कहते हैं
कि मेरे मास्टर ने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मैं ओवर स्लीप यानी मैं ज़्यादातर सोता रहता हूँ और ना ही सुबह उठता हूँ। एंड ही सैंग, और वो भी गाने लगते हैं। आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. सेम वही गाना कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आप देख सकते हो, ना मेरी कोई केयर करने वाला है और ना ही मेरे पास घर है जहाँ मैं जा सकूँ। What will I do? मैं क्या करूँ? I do not know. मुझे कुछ भी पता नहीं है। Come and sing with us. आओ हमारे साथ गाओ। We are going to Tuntun town to become musician, said the donkey. Old donkey रूस्टर को कहते हैं कि हम टुनटुन टाउन जा रहे हैं एक बड़े संगीतकार बनने, तुम भी हमारे साथ चलो। I would love to, said the rooster, and so off they went all together. All together यानी सब मिलके जा रहे हैं। तो जो रूस्टर है, जो मुर्गा है, वो बोलता है आई वुड लव टू, मुझे भी बहुत पसंद आया। कहाँ जाने के लिए? टुनटुन टाउन। और वो सब साथ में टुनटुन टाउन की ओर निकल पड़ते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर। द फोर ऑफ देम, ओल्ड डोंकी, रूस्टर, डॉग एंड द कैट आर ऑन द वे टू देयर Tuntun town. Soon it became dark. They entered a forest and suddenly saw a house. Suddenly यानी अचानक। Soon it became dark. जल्दी से अंधेरा हो गया। They entered a forest, और ये एनिमल्स जंगल के अंदर एंटर हो गए। And suddenly saw a house, और उधर एक घर देखा। They went near and peeped inside. Peeped, P-E-E-P-E-D, peeped यानी झांकना। वो लोग ने घर के पास आए और घर के अंदर झांकने लग गए। They saw 4 robbers sitting by the fire and eating nice hot food. उन्होंने देखा कि घर के अंदर 4 रॉबर्स यानी लुटेरे बैठे हुए थे आग के पास और गरम गरम खाना खा रहे थे। Let's think of a plan, said the donkey. डोंकी ने कहा कि हमें एक तरकीब सोचना चाहिए। So together they thought of a plan. तब सारे एनिमल्स साथ में मिलके तरकीब सोचने लगे। Then they got into position and the donkey counted 1, 2, 3 now. ये चारों एनिमल्स अपने अपने पोजीशन में खड़े हो गए और जो डोंकी है वो 1, 2, 3 काउंट करने लग गए। Then they all sang as loud as they could. और साथ में ही जितनी जोर से हो उतनी जोर से शोर मचाने लग गए। The donkey brayed, the dog barked, the cat meowed and the rooster crowed. जो डोंकी है वो अपनी साउंड निकालने लग गए, डॉग बार्क करने लग गए, कैट म्याउड एंड द रूस्टर क्रॉड। Then they rushed into the house, crush, boom. One robber saw the cat's eye and yelled, "Run! There are 2 balls of fire." अचानक से ये चारों घर के अंदर घुस गए और उसमें से जो एक रॉबर है उसने कैट यानी बिल्ली की 2 आँखें देखी और उसको ऐसा लगा कि देयर आर 2 balls of fire, 2 आग का गोला आ रहा है। द डॉग बाइट अ रॉबर एंड ही yelled, "Run! There is someone with a knife." जो दूसरा रॉबर है उसको डॉग ने बाइट किया तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको चक्कू से मारा है, नाइफ यानी चक्कू। द डोंकी किक्ड अ रॉबर
and he yelled, "Run, there is a ghost who has thrown me over." तीसरे रॉबर को डोंकी ने किक किया, किक यानी लात मारा, तो उसे ऐसा लगा कि देयर इज ए गोस्ट, गोस्ट यानी भूत, वहाँ कोई भूत है जिसने मुझे लात मार के फेंक दिया। द रॉस्टर क्राउड कॉक ए डोल्डे डो एंड द फोर्थ रॉबर सेड, रन, समवन इज सेइंग आई विल शो यू व्हाट आई विल डू। जो फोर्थ रॉबर है वो रोस्टर का आवाज़ सुनते ही बोल उठा कि कोई ऐसा कह रहा है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और ये सुन के सब रॉबर्स चिल्लाते हुए घर के बाहर भाग गए। उसके बाद आई विल स्लीप बाय द फायर प्योर द कैट, जो ओल्ड कैट है बिल्ली, वो बोलने लगा कि मैं तो आग के पास ही सोऊंगा। आई विल स्लीप अंडर द टेबल सेड द डॉग, डॉग बोलते हैं कि मैं तो टेबल के नीचे सोऊंगा। आई विल स्लीप इन द बैन सेड द डोंकी, और जो डोंकी है ओल्ड वो कहते हैं कि मैं तबेले में सोऊंगा। बैन यानी जो फार्म या बड़ी बिल्डिंग के नीचे एनिमल्स या सामान रखने के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं। आई विल स्लीप ऑन द रूफ सेड द रूस्टर, और जो मुर्गा है वो बोलता है कि मैं तो छत पे सोऊंगा, रूफ यानी छत। एंड सो दे रिमेन्ड इन दिस हाउस एंड ऑफन sang टुगेदर, और वो उस दिन वही घर पे रुक जाते हैं और गाना गाने लगते हैं साथ में। दे वेंट लेटर टू टुनटुन टाउन एंड इवन गेव कंसेंट, और वो लोग सुबह होते ही टुनटुन टाउन जाते हैं और वहाँ पे कंसेंट भी देते हैं। कंसेंट यानी जो म्यूजिशियन होते हैं वो लाइव कंसेंट देते हैं, वहाँ पे जाके गाना गाते हैं, बैंड बजाते हैं, उसको बोलते हैं। सो होप you all like the video.